Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How do you do, children? I hope you are all right. Today we learn our new chapter, new lesson 2.11. We'll start it. 2.11 The visit to grandmother. The visit to grandmother का मतलब होता है दादी अम्मी से मिलने जाना. ठीक है, चलिए पहले मैं आपको इस लेसन को खुद इंग्लिश में पढ़कर सुनाऊंगी, आप इसे सुनेंगे. ठीक, फिर उसके बाद आप इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे. लिसन एंड रीड. लिसन यानी सुनो, एंड रीड या और पढ़ो. आफ्टर योर टीचर, अपनी टीचर के बाद. ठीक है, तो चलिए पहले मैं पढ़ती हूँ. पहले आप ध्यान से सुनोगे कि इंग्लिश में हमें किस तरह से पढ़ना है. आपको 2 लेटर 3 लेटर 4 लेटर वर्ड्स पढ़ना आता है. अगर आप उसे ही मिला कर पढ़ना सीखेंगे तो आप इजी तरीके से इंग्लिश पढ़ लेंगे. ओके, ये एक लेसन है. बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ अपनी दादी से मिलने जा रहे हैं. ग्रैंड मदर यानी दादी या नानी. हाँ, चलिए WE यहाँ पर दिया हुआ है. हाँ, वी पैक्ड आवर बैग्स. वी वेंट टू द बस स्टैंड. Our bus was ready. We boarded the bus. We found our seats. Our seat numbers were 11, 12, 13, 14. I sat near the window. I saw some hills. I saw some trees passing by too. I saw markets full of people. We reached Aji's home after 4 hours. She welcomed us and hugged us. We love our Aji. We love our Ajoba too. चलिए अब मैं आपको पढ़कर समझाती हूँ. ठीक है, चलिए मेरे बाद आप पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगी. वी पैक्ड आवर बैग्स. वी वेंट टू द बस स्टैंड. आवर बस वॉज रेडी. वी बोर्डेड द बस. चलिए अब पहले मैं इसका मीनिंग समझाती हूँ. वी यानी हम यानी मतलब जो भी है ये बच्चा आपसे कुछ कह रहा है, अपने बारे में आपको बता रहा है. वो जा रहे हैं अपनी दादी अम्मी से मिलने के लिए. ठीक है, तो वो अपनी दादी अम्मी से मिलने जा रहे हैं तो वो अपने बारे में आपको बता रहा है कि वी पैक्ड आवर बैग्स. हमने पैक किया. इतना तो आपको समझ में आया होगा कि उसने पैक किया. क्या? आवर बैग्स, हमारे बैग. अपने बैग को हमने पैक किया, तैयार कर दिया. यानी ज़रूरत के सामान को हमने अपने बैग में रख लिया. अपने कपड़े वगैरह और जो भी हमारे लिए ज़रूरी है वो सब हमने अपने बैग में तैयार कर लिया, सब कुछ रख लिया. वी वेंट, हम जा रहे थे. टू द बस स्टैंड. कहाँ जा रहे थे हम? बस स्टैंड पर. यस. आवर बस, हमारी बस. आवर यानी हमारी. बस वॉज रेडी. हमारी बस रेडी थी, तैयार थी. किसके लिए? चलने के लिए. ठीक है. वी बोर्डेड द बस. हम बस में सवार हो गए. ठीक है, चलिए इसको पढ़ेंगे, फिर मैं इसको आपको समझाऊंगी. वी फाउंड आवर सीट्स. मेरे बाद आप भी पढ़िए. आवर सीट नंबर्स वर 11, 12, 13, 14. आई sat near the window. I saw some hills. I saw some trees passing by too. I saw markets full of people. Okay, चलो. We found, हमने पाया. किसको पाया? Our seats, हमारी सीट्स. जैसे बस में हम लोग चढ़ते हैं तो हमें जो हम गांव जाने वाली बस होती है ना, उसमें सीट नंबर होता है. जिस तरह से हम ट्रेन में गांव जाते हैं तो हमारी सीट का नंबर होता है, इसी तरह बस में भी जो बस गांव वगैरह लेकर के हमें जाती है तो उस बस में हमारी सीट्स होती है. जबकि हम ये जो बस BST की बस जो हम रोड पर दौड़ते हुए जो देखते हैं ना, ऑरेंज कलर की, इसमें सीट नंबर नहीं होती है. इसमें अगर आपको सीट मिली तो आप बैठिए, अगर आपको सीट नहीं मिली तो आप खड़े रहिए, लेकिन टिकट पर आपका सीट का नंबर नहीं होता. लेकिन जो बस
हमारे गांव जाती है, उस बस में टिकट पर नंबर होता है, सीट का नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे गांव जा रहा है, तो इसके पास जो टिकट है उस पर उसके सीट का नंबर है। वी फाउंड आवर सीट्स, हमें हमारी सीट मिल गई, ठीक है। आवर सीट नंबर, हमारी सीट का नंबर थे, कौन कौन से नंबर थे, वर यानी थे, 11, 12, 13, 14, यानी एक मम्मी का, एक पापा का, एक उसकी बहन का और एक उसका, ठीक है। तो 4 सीट्स थी इन लोगों की और चारों इन लोगों की ही थी। आई सेट, मैं बैठा था, नियर द विंडो, कहाँ मैं बैठा, नियर द विंडो, मैं बैठा कहाँ पर, नियर यानी करीब, विंडो के, विंडो यानी खिड़की, ये तो आप पता होगा आपको। आई सॉ, मैंने देखा, क्या देखा, सम हिल्स, कुछ पहाड़, हिल्स यानी हिल यानी पहाड़, हिल का हम लोग ने पढ़े थे ना सिंगुलर और प्लूरल, वन और मैनी, तो हिल वन होता है, यहाँ पर मैनी है, हिल्स एस लगा दिया, हिल्स यानी एक पहाड़ उसने नहीं देखा, कई पहाड़ देखा, कुछ पहाड़ देखा, ठीक है। आई सॉ, मैंने देखा, सम ट्रीज, क्या देखा मैंने, ट्रीज देखा, यानी एक अगर है तो, वन अगर है तो ट्री, लेकिन यहाँ पर एस लगाया है तो एस लगा दिया, यानी ये क्या हो गया, ट्रीज, यानी एक ट्री बच्चे ने नहीं देखा, कितना ट्री देखा उसने, बहुत सारे ट्री देखा, एक से ज्यादा देखा है ना, 2 या 2 से ज्यादा, जिस तरह से हम वाहिद जमा पढ़ते हैं, सिंगुलर यानी सिंगल एक, और प्लूरल यानी उसकी जमा यानी एक से ज्यादा। तो यहाँ पर उसने देखा कुछ ट्रीज, कुछ दरख्त देखे उसने। पासिंग बाय, पासिंग हो रहे थे, मतलब वो हमारी बस चल रही थी और वो दरख्त भी पास हो रहे थे, यानी जा रहे थे, भाग रहे थे। बाय टू, समझ में आया। तो वो उसको जाते हुए उन लोगों को भी देखा, दरख्तों को भी जाते हुए मैंने देखा। आई सॉ मार्केट्स, अब देखो यहाँ पर भी मार्केट्स में एस लगा हुआ, यानी एक मार्केट उसने नहीं देखा बल्कि एक से ज्यादा मार्केट देखा है ना, एक है तो मार्केट और एक से ज्यादा है, वन है तो मार्केट और मैनी है तो मार्केट्स। हाँ, मार्केट्स, उसने एक बाजार नहीं देखा, एक मार्केट नहीं देखा बल्कि एक से ज्यादा मार्केट देखा, ठीक है। फुल ऑफ पीपल, जो किससे भरा हुआ था, फुल ऑफ था यानी भरा हुआ था, किससे, पीपल से यानी लोगों से भरा हुआ था, ठीक है। उसमें बहुत सारे लोग थे। चलिए अब हम नीचे का पढ़ते हैं। वी रीच्ड, हम पहुंच गए, आजीज होम आफ्टर 4 hours, शी वेलकम्ड अस एंड हग्ड अस, वी लव आवर आजी, We love our आजोबा टू। We reached, हम पहुंच गए, कहाँ पर पहुंच गए हम, आजीस यानी आजी के, होम यानी घर, हम दादी के घर पहुंच गए। आफ्टर 4 hours, कब पहुंचे, 4 घंटे के बाद, 4 hours है ना यहाँ पर दिया हुआ है ना, 4 यानी 4 घंटे बाद हम पहुंच गए। शी वेलकम, हम 4 घंटे बाद आजी के यहाँ घर पहुँच गए। शी वेलकम्ड, उन्होंने हमारा वेलकम किया, यानी हमारा खुशी से हमारा क्या बोलते हैं, मतलब हम लोगों ने सलाम किया तो जवाब देते हैं ना, वेलकम करते, खुशामदीद कहते हैं। हम सबको उन्होंने बहुत हमारा वेलकम किया। एंड हग्ड अस, हग्ड यानी गले लगाना, हमें उन्होंने, देखो यहाँ पर बच्चों को उन्होंने तस्वीर में देखो, हग्ड करना यानी गले लगाना, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि आजी दादी अपने पोते और पोती को गले से लगाई हैं, तो उन्होंने उन्हें हक किया यानी प्यार किया, गले से लगाया। वी लव, हमने भी प्यार किया, आवर आजी, अपनी आजी को, अपनी दादी को। वी लव आवर आजोबा टू, और हमने अपने दादा को भी प्यार किया, देखो दादा भी पीछे खड़े हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बी, लिसन एंड नंबर द इवेंट्स इन ऑर्डर। लिसन यानी सुनो और नंबर दो, नंबर लगाना है हमको, नंबर लिखना है। द इवेंट्स यानी वाकयात पर, इन ऑर्डर, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ। पहले वो लोगों ने अपना सामान पैक किया, फिर उसके बाद उन्होंने बस, उन लोगों की बस रेडी थी, फिर वो बस में चढ़े, फिर उसने क्या क्या देखा, उसको सीट कहाँ मिली, ठीक है। तो यहाँ पर 4 जुमले दिए हुए, 4 सेंटेंस है, 1 2 3 4 सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए जुमले। क्या पहले हुआ उसको नंबर देना है ऑर्डर में, ठीक है। पहले जो हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। तो जो वाकयात बताए गए हैं, बच्चे ने जो हमसे बताया है अपने आजी के घर जाने के वक्त क्या क्या हुआ, तो वो हमें यहाँ पर पढ़ना है और उसे लाइन से हमें लगाना है, ठीक है। तो फर्स्ट उसने लिखा हुआ है, फर्स्ट उसने यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, आई सैट नियर द विंडो, मैं बैठा था विंडो के करीब।
आवर बस वॉज रेडी, हमारी बस तैयार थी, रेडी थी। वी रीच्ड आजीज होम, हम पहुंचे आजी के घर। वी पैक्ड अवर बैग्स, हमने अपना बैग पैक किया। तो हमें इसमें से कौन सा पहले हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, कौन सा वाकया हुआ, उसे हमें पहला नंबर देना है, ठीक है। तो चलिए हम देते हैं इसे। सबसे पहले हमने क्या किया, अपने बैग अपनी पैकिंग की, है ना। सबसे पहले हम कहीं भी जाते हैं तो पहले हम पैकिंग करते हैं। फिर सेकंड उसने क्या किया, उनकी बस क्या थी, रेडी थी, है ना। सेकंड, फिर उन लोग बस स्टॉप पहुंचे, उसकी बस तैयार थी, रेडी थी। फिर जब वो बस में चढ़ा, उसकी सीट उसे मिली तो वो कहाँ बैठ गया, नियर द विंडो, वो विंडो के करीब बैठ गया। और फिर उनकी बस सब कुछ घूमते हुए, मार्केट हिल वगैरह सब कुछ देखते हुए वो कहाँ पहुंच गए, अपने आजी के घर, है ना। तो चारों हमने जुमले लगा दिए लाइन से। सबसे पहले उसने बैग पैक किया, सेकंड उनकी बस तैयार थी, थर्ड वो विंडो के करीब बैठे हुए था, और फिर उसके बाद वो अपनी आजी के घर पहुंच गया, ठीक है। यहाँ पर कुछ देखिए, लुक एंड से, देखो और पढ़ो, बोलो, ठीक है। सॉ, SAW सॉ यानी देखा, SAT सैट बैठा, WENT वैंड यानी जाना गया, FOUND फाउंड यानी पाना, बोर्डेड यानी सवार होना, बस पे सवार होना, BOARDED बोर्डेड, पैक्ड, PACK पैक्ड, पैक्ड, स्टॉप्ड, STOP स्टॉप, PED स्टॉप्ड, रीच्ड, REACHED रीच्ड, WEL वेल, COMED वेलकम्ड, HUGGED हग्ड। आप इसे पढ़ने की इस जो स्टोरी थी उसके अंदर कुछ मुश्किल अल्फाज थे जो यहाँ पर आपको लिखे हुए हैं। अगर आप इसे लिखना, अगर पढ़ना अगर सीख गए, मिलाकर पढ़ने की कोशिश कीजिए तो फिर आप स्टोरी भी पढ़ लेंगे। और इसे पढ़ने की कोशिश करिए, बहुत अच्छी स्टोरी है ये, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।